औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का वक्त और आज का वक्त मैं आपको बताऊं, जो मुझे रोड पर आते हुए जो सन्नाटा नज़र आया है उससे अंदाज़ा हो गया कि आज सेलिब्रेशन हो रही है लेबर डे की और लोगों ने अपने अपने घरों में जो है वो फैमिली के साथ जो है गुजारने का वादा कर लिया है कि आज का दिन हम एक साथ होंगे सब। और इतना कोई ऐसा माहौल लग रहा था, मुझे लग रहा है कर्फ्यू लग गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एक दिन ऐसा तो हो कि जब हम अपनी फैमिली के साथ हों। लेकिन हम मजदूर लोग कहाँ जाएं, ये मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर और आप मुझे बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम जो है माशाल्लाह से आप लोगों के साथ शुरू हो चुका है, खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। लेबर डे के साथ साथ हम और भी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी हैं, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, और जहाँ जहाँ हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, तनकीद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे साथ जो आज यहाँ मेहमान हैं, मेरे लिए बहुत ही मोहतरम, और जब जब हमारी मुलाकात होती है तो देखते ही एक दूसरे को ऐसे गले मिलते हैं हम लोग जैसे हम बिछड़े हुए दो साथी, वो लोग के जो बस कुंभ के मेले में खो जाते हैं, हम वो लोग हैं। और मेरे लिए बहुत मोहतरम हमेशा की तरह, और इन्होंने जो काम किए हैं आप सबके सामने से गुजरे भी, बहुत बड़े बड़े ड्रामे माशाल्लाह से इन्होंने पेश किए। आलिया जमशेद मेरे साथ हैं, उडारी, सांवरी, नसीबो जली और सुतेली ममता। ममता की अगर बात करो ना, ये एक वाकई ऐसी बाकमाल माँ हैं, ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगी। और अब हम वेलकम करते हैं जी आलिया जमशेद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि रेडियो में फेक नहीं होते ना, ये तो टीवी में फेक होता है। हमने तो रेडियो पे भी हम डायरेक्ट भाई हम बिल्कुल जी। तमाम सुनने वालों को अलीना चौधरी एंड आलिया जमशेद की तरफ से ढेरों सारी दुआएं, ढेरों सारे सलाम और ढेरों सारा प्यार आप लोगों को मेरी तरफ से। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अपनी पिछली यादें ताज़ा हो गई हैं। 2004 से 2019 तक का सफ़र मेरा रेडियो का, और उसमें जो एनर्जी मुझे मिलती है, मैं अभी यही साइमा को भी बता रही हूँ, ये काम करें तो बहुत ज्यादा ही हो गए। इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो गई मुझे आज भाई। ऐसा सीनियर होता है, हाँ ये बात याद रखें। और हमेशा जब सीनियोरिटी आपके साथ हो तो आपको झुक कर सुन लेना चाहिए, और उसी में आपका मजा है, कामयाबी इसी में है। तो जी हमारा और आपका साथ रहेगा FM 88.6 पर 0315000824 पर आप रब्ता कर सकते हैं, 0315000882 पर। और देखते हैं कि पहली कॉल किसकी है, उसके बाद हम आगाज करेंगे। आपसे पूछेंगे कि जी ये अलीना चौधरी कौन है, ठीक है जी? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची। कैसी हैं आप हबीबा? हबीबा बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मेहमान को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम जी। जी क्या कहेंगी? क्या कहें, हाँ आज के दिन हाँ। हमारे हस्बैंड की भी छुट्टी है। हाँ आप तो फिर आज कुछ, वो भी मजदूरी है बेचारे, लेबर। बेचारे नहीं बोलना, ये बेचारा का जो लफ्ज है ना, ये डिक्शनरी से प्लीज जितने भी लोग सुन रहे हैं बेचारा हटा देना। कोई बेचारा नहीं। HRSG के मुलाजिम है वो। किसके फील्ड में? HRSG। अच्छा हाँ ये दारा है। हाँ तो लेबर तो है ना, और ये बोलते हैं कि हम 40,000 देते हैं, मजदूर को देते तो नहीं है। हाँ मजदूर को देते नहीं है। अच्छा नहीं। अच्छा, क्या कहोगी आज के दिन के हवाले से, क्या बात करना चाहती हो? हवाले मैं तो अशारी सुना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? नहीं आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आपको पता ही नहीं कि आप अशार सुना। जल्दी से सुनाइए जितनी स्पीड से, क्योंकि हमारी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे डिस्कशन करेंगे। जी जी सुनाइए। नहीं, मैं अपने खैरात के साथ इसी तरह करती हूँ, डायरी भरी हुई मेरी। जल्दी से सुना दें। हाँ जी सुना दूँ। अर्ज किया है, हाँ इरशाद। अब तो खुशी का गम है, अब तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी मुझे। सही, अब तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। वाह वाह वाह। वो वक्त भी खुदा ने दिखाए कभी मुझे, उनकी नदामतों पे हो शर्मिंदगी मुझे। वाह क्या बात है, क्या बात। रोने पे अपने उनको भी अफसुर्दा देखकर, रोने पे अपने उनको भी अफसुर्दा देखकर, यूं बन रहा हूँ जैसे अब आई हंसी मुझे। वाह जी वाह, क्या बात है। यूं दीजिए फरेब मोहब्बत की उम्र भर, यूं दीजिए
फरेब मोहब्बत के उम्र भर मैं जिंदगी को याद करूं, जिंदगी मुझे जिंदगी मुझे, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, रखना कमाल। है तिश्ना काम तो साकी बस एक नजर, तेराब करना दे मेरी तश्ना लबी मुझे। क्या बात है, जबरदस्त। हबीबा। पाया है सबने दिल मगर इस दिल के बावजूद एक शय मिली है दिल में खटकती हुई मुझे। आखिरी शेर सुना देती हूँ, हाँ, जल्दी चली से। जाऊंगी। डर गई मैं। इसी बात में चावल लाइन कट करते हैं, जल्दी से सुना दो। हाँ। राजी हूँ या खफा हूँ वो कुछ भी हूँ मैं शकील, हाँ। राजी हूँ या खफा हूँ वो कुछ भी हूँ शकील, हाँ। हर हाल में कबूल है उनकी खुशी मुझे। हर हाल में कबूल है। मेरा सवाल है, ये साहब ने शकील कौन लिखी थे? है। ये शकील कौन थे? शकील कौन थे? हाँ, वाह वाह कोई वाह। होंगे। कौन से जमाने में और कौन से वाले? कौन से वाले हैं? हाँ, ये जरूर बताना था। चलो जी हबीबा, अपना ख्याल रखो और हमारी चिट चैट जरा सुनो मजेदार से, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जी, ये हमारी छोटी सी दुनिया, ये एक तो है। ऐसी दुनिया कि जहाँ लोग शामिल हो जाते हैं, जो ट्रैक्स पे होते हैं और रमा दमा है अपनी जिंदगी में, वो भी सब शामिल होते हैं। और कहते हैं ना कि आपका दिन, आपका हर पल, हर लम्हा अगर मुस्कुराकर खुशी से गुजर जाए तो वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं। अच्छा जी, क्या कहेंगी अलीना चौधरी के बारे में? अच्छा, अलीना चौधरी की एक कहानी है कहानी है। और बड़ी मजे सी कहानी है। हाँ। नाम मेरा आलिया जमशेद है। हाँ। और मैंने अपने शौहर से कहा कि जी मुझे एफएम करना है। 2004 की बात है। तो कहने लगे, वो समझे कि शायद इसको ना नहीं मिलेगा, ये घरेलू औरत है और इसको कोई एफएम पे नहीं रखेगा और इंटर पास है और ये और वो है, इसको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा। एनीवेज जी, खैर मैं जब रेडियो गई FM 103 पर, और मैंने वहाँ पर जाके जो हमारे ऑडिशन लेने आए हुए थे, फरहत अब्बास शाह बहुत बड़े शायर हैं हमारे नामवर। फरहत अब्बास शाह, ओह यस। तो वो उस्तादों में भी कह सकती हैं आप उनको मेरे। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो मैंने, खैर वो फर्स्ट टाइम जब अंदर एंटर हुए तो मैंने उनको पंजाबी में पूछा कि सर जी तो साडा कराची कैसा लगा। एकदम ठठर गए। अच्छा। कहने लगे तुसी कराची तो? मैं कहा जी सर। ते तोड़ी पंजाबी क्यों एडी चंगी है? मैं कहा मेरी माँ बड़ी चंगी है क्योंकि मादरी जुबान थी। एनीवे खैर जी, वो बात चलती रही। उन्होंने ना वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि पंजाबी शो शुरू करें। उस जमाने में कराची में सिर्फ उर्दू और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज थी जिनके FM पे रेडियो में चलते थे। अच्छा। उन्होंने ऑडिशन लिया तो मैंने उनको कहा कि मैं ना अपना नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा। क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे भेजा था और बाकी फैमिली को नहीं पता था। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि वो समाज का, आवाज का रिश्ता था। हाँ। ओके। उन्होंने कहा आलिया से ना आयशा रख लो। हाँ। मैंने कहा आयशा बहुत पाक नाम है और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा कि मैं रखूं ना। तो फिर मैंने कहा अलीना रखती हूँ। अच्छा। कहने लगे वैसे है भी नया सा नाम ना, उस जमाने में 2004 में अलीना बड़ा नया नाम था। वहां से फिर अलीना, फिर मेरा जो ससुराल का बैकग्राउंड है वो चौधरी रही है। अच्छा। तो वो अलीना के साथ चौधरी लग गया। और फिर शो भी मैं पंजाबी करती थी। क्या बात है। तो ये वो तो नहीं हो गया सहमा चौधरी? यही मुझे था। अक्सर बेशतर ऐसा हुआ जब वो ड्रामा आया, तो सहमा चौधरी। तो मैं अलीना चौधरी थी जी, कराची की। यानी एक नई कहानी आज देखें हमारी FM 88.6 पे आज आपने डिस्क्लोज की, जो कि मुझे भी नहीं पता था। हमारा साथ बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा, एक प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा। और लेकिन मिलने के बाद इनसे मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी साथी हैं। और कुछ लोगों से एक कनेक्शन ऐसा बन जाता है ना आपको कि आपको अपनापन में, मैंने हमेशा जब भी आलिया में आपसे मिली हूँ ना, मुझे ऐसा लगता था कि वाकई एक बड़ी बहन, एक साथी, एक वो दोस्त कि जो अच्छा मशवरा देना, अच्छी बात करना, ऐसे लोगों का साथ आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये ना कुछ मेरे अंदर, आप ये कह लें, मुझे पता नहीं आदत है। अब मैं जाहिर सी बात है, अब मैं ड्रामा इंडस्ट्री में चली गई हूँ। उस फील्ड में भी बैठ के ना, मैं लड़कियां अगर मुझे कहती हैं कि मुझे काम करना है तो मैं कहती हूँ जरा सोच समझ के कर लो। पता नहीं क्या बुरी आदत कुछ ऐसी है, मतलब लोगों को मशवरे देने की, भाई अपनी जिंदगी है, सबकी जीने तो जैसे जी रहे। पता नहीं क्या मेरे, नहीं तो वो आपकी एक कहते हैं ना फिक्री अमल इंसान का होता है। वो आप बेशक आप ना भी चाहे ना, आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो आप करेंगे, बेशक लाख आपको कितनी डस्ट पड़ी अभी आपको डिच किया, नहीं चाहे उस दिन के बाद वो बंदा दोबारा मिले भी ना, दोबारा मिले ही ना, वो राब्ते ही ना कि ये क्या यार अच्छे मशवरे दे रही है दुनिया में रह, तो ये आदत है कुछ। अच्छा, गुनगुनाने की जो आपकी आदत है, हमेशा हम जब भी साथ बैठते थे मैं कहती यार कुछ सुना देना, प्लीज सुना दे, और आप जब सुनाती है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुनगुनाने की आदत तो खैर मुझे बचपन से थी, शौक था गाने का ना, मतलब
पर वो फैमिली हमारी ऐसी नहीं थी कि वो हाँ। अच्छा मैं ना बहुत बनावटी सी बात लग रही है, मेरी फैमिली ऐसी थी कि वो नहीं चाहती थी। तो वाकई मेरी माँ जो थी ना, अब्बू नहीं थे, उनका इंतकाल जल्दी हो गया था, तो हाँ। अम्मी मेरी बड़ी पर्दे वाली थी, बुर्का अच्छा। पहनती थी। अच्छा। तो जब मैं 11 साल की हुई तो मुझे भी बुर्का पहना दिया गया। तो इस तरह वाली फैमिली थी। फिर ये आगे अल्लाह ताला ने बस शौहर मेरा अच्छा दिया हाँ। कि उन्होंने मेरे साथ दिया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम इस तरह खुश हो तो तुम इस तरह खुश हो जाओ। फिर मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जिस वक्त मैंने रेडियो ज्वाइन किया। एक 10 साल का था, एक 8 साल का था, और एक तो 8 साल से 5 साल छोटा कर ले, वो 3-4 साल का था। 3 बेटे? तीन माशाल्लाह से बेटे। और 2 ने तो इतना साथ दिया कि जब मैं रेडियो जाना शुरू हुई फर्स्ट टाइम, हाँ। तो वो मेरे साथ जाते थे। मेरे मियाँ ने मुझे इजाजत नहीं दी थी कि आप अकेली जाएं। हाँ। तो वो मेरे साथ ही जाते थे। उन्होंने अपने बाप को कहा था कि हम साथ जाएं। उन्होंने मना कर दिया जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कह दिया था कि तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, और फलाना है फलाना फलाना। मैंने कहा अच्छा, पर ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ अभी कुछ दिन पहले एक हमारे आपके गेस्ट आए हुए थे। अच्छा। जो मैंने नीचे लिखा था कि ये मेरे सही वाले उस्ताद हैं। सही वाले उस्ताद। अच्छा। वो साहिल लोधी थे। ओके। अच्छा। वैसे बड़े उस्ताद हैं, वो सभी के उस्ताद। नहीं, मेरे लिए बहुत एहतरामन है। मैंने जब भी किसी अखबार में किसी भी जगह पर इंटरव्यू दिया, साहिल लोधी का नाम मैंने बहुत जरूरी होता है, वाजे किया है। आप कुछ भी सीखते हैं ना, तो मैं समझती हूँ मेंशन करना। मैं करती थी, मैं बोलती थी पंजाबी घर में बहुत ज्यादा। मेरे अंदर मतलब इतनी थी पंजाबी कि मैं उर्दू बोलती नहीं थी। अच्छा। पर साहिल लोधी ने मुझे कहा कि अलीना, अगर तुम सिर्फ पंजाबी पे रहोगी तो तुम गलत करोगी। उसने कहा कि नहीं, तुम उर्दू शो करो। अच्छा। और वो हमारे प्रोग्राम मैनेजर थे उस वक्त ना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिए 3 शो सुबह के उर्दू। हाँ। अब वो मैं उस वक्त बोलती थी गुलाबी उर्दू। गुलाबी? हाँ। मतलब मैं इतना, मेरा एक्सेंट पंजाबी था। हाँ। कि मैं गुलाबी उर्दू। क्या बात है जी, जबरदस्त। और वो शो मेरा हिट भी बहुत गया। अच्छा, वेरी नाइस। और मैंने वहाँ से फिर उनसे, फिर रेडियो पाकिस्तान से, FM 101 से, इधर से उर्दू अपनी सही की। यानी आपको जब सिखाने वाले उस्ताद, आपके जो मेंटोर्स होते हैं, वो मिल जाएं, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। और दूसरी बात कि आपको जो अच्छा मशवरा दे दे और आपके लिए फायदेमंद हो, उसको आप सारी जिंदगी याद रखें। चाहे वो आपको याद ना रखे, पर आप उसको हमेशा याद रखें और उसका जिक्र जरूर करते हैं। और इससे क्या होता है, आपको आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना करते हैं, तो डेफिनेटली एक बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये फितरी अमल है कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला करता है। और हम बात कर रहे हैं कि लेबर डे के हवाले से, तो मैं कहूँगी मेरे साथ जो ये लेडी है ना, इन्होंने, इनके बच्चों की शादियां भी थी, उस वक्त भी ये काम पे थी और अपनी वर्किंग में थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो एक इमेजिनेशन हो जाती है ना सबकी के आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के पास का ये जितने बड़े मजदूर होते हैं ना, आपकी सोच है। और नहीं, कौन सा टाइम होता है, मैं अल्लाह मियां बुरा वक्त ना दिखाए। मेरी सगी कजन खाला की बेटी का इंतकाल हुआ और मेरी उस दिन शूट थी। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे हमारे एक्टरों के साथ ऐसा हुआ है, पर जब खुद होता है ना फिर पता चलता है। अब उनका जनाजा पड़ा हुआ और मुझे कॉल पे कॉल आ रही है कि नहीं आपने तो पहुंचना है। मैं बता रही हूँ मेरी खाला की बेटी फौत हो गई है, तो वो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब सारी काज जमा है, हमने तो पैसे लग रहे हैं। उनका फिर जनाजा जब दफनाया गया, उसके बाद मैं शूट पे चली गई। आप सोचे कितना अजीब सा लगता है ना कि आप अपने करीबी रिश्ते के उसमें से उठकर आ जाते हैं। लेकिन आपने फोकियत दी अपने काम को, वो तो करना है जब आप इंसान अपने काम को इबादत समझता है ना, या किसी, उसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत डालता है। ऐसा ही है। और देखते हैं कौन है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ साइमा बेटा। आप आई 9:12 पे। अच्छा। और मुझे मौका मिला 9:26 पे तकरीबन। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। तो आप जो मेहमान लाई हो, इनकी आवाज तो हमने 103 पे सुनी भी है, और बहुत अच्छी आवाजें हैं ये। मिला दिए जी, आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अलीना चौधरी, जब इन्होंने बोला अलीना की एक कहानी है, तो मैं फौरन समझ गया था कि इनका ये मसनूई नाम होगा ये। अब जैसे कल हमारी मलका ने अपना इशारे में बता दिया नाम, वो नाम मुझे पता चल गया। अच्छा। हाँ, वो है उनका मुमताज
मलका मुमताज नाम है मलका इनका। मुमताज, क्या बात है। हमारी कॉलर है अच्छा, मिसेस अच्छा। अली, तो बड़ी जबरदस्त कॉलर है, बहुत। चले जी, तो बहुत शुक्रिया। वो कॉल पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और मैंने उनका नाम पूछ लिया था, क्योंकि नाम जिसका जैसा होता है ना, हाँ। वो वैसी शख्सियत बनती है और बनती उसकी है। अंदर से आवाज वैसी निकलती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे साइमा, साइमा, माँ का मतलब ये हो गया साइमा, सबका ख्याल रखने वाली। तो तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं बेटा, वो बड़े दूर तक जाते हैं। अच्छा अभी जी। अली ना, ना, अली ना, ये भी ना। एक ना का मतलब बाबा ये ना। भी बहुत दूर तक जाने वाले अल्फाज हैं। सही। लेकिन बहरहाल आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहे। जी। प्रोग्राम में सुन रहा हूँ। हाँ। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। हाँ। मैं ज्यादा बातें तो कर नहीं सकता, क्योंकि जितने काबिल जी। आप दोनों बैठी हुई हस्तियां, नहीं, मैं तो बस आपकी मन आलम के मन दानम, कुछ भी नहीं आता मुझे। हाँ, चलो। तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। ये बड़े जोश और वलवल वाले हमारे कॉलर्स हैं। वाकई अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद। एक एनर्जी सी आ जाती है लोगों से बात करके, और आपको लगता है कि वाकई कुछ पल, कुछ लम्हात के लिए आप ऐसे हो जाते हैं, कहीं अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं कि ये वो दुनिया की जिसमें एक दूसरे की कोई सुन रहा है। अच्छा, अभी जो मैंने कुछ एडवाइस आपको दिए हैं वो भी आप फॉलो करके देखें, आपको कुछ और अच्छा लगे। अच्छा, वो मुझे पता चल गया। आपको लगेगा वो आज तक मैंने यूज नहीं किया। दिल तक जाएंगी वो चीजें ना, दिल तक जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा। ऐसा लगता है आदमी अपनी एज से कितना पीछे चला गया। अच्छा, मैंने देखती, मैंने कहा ये हेडफोन मैंने कभी यूज नहीं किया। बहुत फर्क पड़ता है। बस कल से मैंने लगाना है जी। आज उन्होंने बोला ये तुम क्यों नहीं लगा रही हो? मैंने कहा मैंने कभी लगाया नहीं, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। लगाना जरूरी है क्या? हाँ, लगाओ। नहीं लगाओगे तो एनर्जी कैसे आएगी? लेकिन क्या करूँ, आ जाती है एनर्जी, थोड़ी बहुत आ जाती है। नहीं, वो तो माइक भी ऐसा होता है, इसके आगे भी आदमी घर से कितना भी परेशान। क्या सुना रही है आज आप मुझे? क्या सुनना चाह रही? खरी। अच्छा, नहीं, हम लोगों से सवाल करते हैं। हाँ। वो क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? तो जी, आप करेंगे तो हम पूछेंगे। हाँ, चले फिर एक कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशनियों के शहर कराची से फरमान बात कर रहा हूँ। रोशनियों के शहर कराची से फरमान। जी फरमान, कैसे हैं आप? आपकी बैटरी क्यों लो लग रही है? आपकी बैटरी बहुत लो है। थोड़ी वॉल्यूम तेज होना चाहिए। सुबह 9 में है आप। जी बिल्कुल, हमने तो कराची को ऑन करना है ना। कराची को ऑन करना है तो आवाज को बुलंद कीजिए। ऐसी एनर्जेटिक आवाज होनी चाहिए कि लोग सुन लें कि कराची के बारे में बात हो रही है। नहीं, कराची तो हमारा अपना शहर है। हाँ जी, क्या कहेंगे? देखिए, मजदूर एक से तबका है ना, तो इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इनकी मेहनत की उजरत पूरी देनी चाहिए, और वो जो काम करना चाहिए, खास तौर पर इन गर्मियों सीजन में, तो नॉर्मल कम किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और उसके साथ अच्छी अखलाक, अच्छा बर्ताव, अच्छा गुफ्तगू, उनको ऐसी अजियत न दे कि उनको नुकसान हो, और उनको उजरत भी पूरा दे। बाद मजदूरों को तनख्वाह भी कम दी जाती है और उनकी हक तलाफी भी की जाती है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। कामों की कोई कमी नहीं है। वो कितना मुशक्कत करते हैं, घर से निकलते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो उसको अगर तनख्वाह उनकी अल्लाह ताला करम रखे सबके ऊपर। अच्छा जी, हमारी जो गेस्ट टाइम ही है, जरा अच्छा सा कुछ गुनगुनाने वाली हैं, क्या सुनेंगे आप? बस वो उसको कह दीजिए कि अगर पश्तो का पॉसिबल है, पश्तो जबान पे सॉरी कर देती हूँ आपको लाइव। मुझे पश्तो नहीं आती, मैंने बड़ी कोशिश की सीखने की, पर नहीं आई। अल्लाह, बस उर्दू मैंने सही। अपनी पसंद की कुछ अपनी पसंद का ये अपनी पसंद का अभी सुनवाते हैं जी आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हो जाए कुछ अच्छा, क्या होना चाहिए, मजेदार सा, जबरदस्त क्या होना चाहिए? जैसा आप सुनाती हैं हमेशा एक बागो बहार हो जाता है दिल। हाँ। अच्छा, और कुछ रिवाइवल कर दे। हाँ, वो मैं करती हूँ। नूरजहां को नूरजहां जी।
जो हम सबके लिए बड़ी मोहतरम, जब सुनते हैं तो ये कुछ आवाजें हैं जो हमारे रेडियो को जिंदा रखती हैं, जिनको चला कर हाँ। पता चलता है कि हमारी कोई जिंदगी आजकल है। मैं कह रही हूँ ट्रैक्स पे कुछ ना कुछ रिवाइव करना चाहिए ना, कुछ ऐसी आवाजों को कुछ लेकर आना चाहिए कि वो जो यादगार जो लोगों की है ना, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो याद रहे, वो दोबारा आपको जो है वो होने चाहिए, उसी दौर में ले जाए। जी। ढोला वे गल सुन ढोला, ढोला वे कमली दा ढोला, चढ़ी शिकर दोपहर कादा लेना है तुवे, चढ़ी शिकर दोपहर कादा लेना है तुवे, बैठे पिपली दे थल्ले दुख पो ला, ढोला ते गल सुन ढोला, ढोला। वाह वाह। कोई नहीं हुण आसे पासे, वाह। करिए गल्लां बातां, तेरे नावे सजना दिन ते तेरे नावे रातां, तेरे नावे सजना दिन ते तेरे नावे रातां, चढ़ी शिकर दोपहर वाह वाह। कादा लेना है तुवैर, चढ़ी शिकर दोपहर कादा लेना है तुवैर, बैठे पिपली दे थल्ले दुख पो ला, ढोला। क्या बात है जी, कमाल हो गया। ये ना आपको देख के मेरी आवाज क्यों अच्छी हो जाती है? ये है, कुछ है हमारी एनर्जी जो है ना, कुछ तो है जी, कुछ है ऐसा जो हम आज एक दूसरे के साथ जब बैठेंगे ना प्रोग्राम के बाद, फिर हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों है वाकई में। लास्ट में मुझे याद है कि मैं इतना अच्छा नहीं गा लेती। हमने एक सिंगर को बुलवाया था जी, हमारा एक शो था, प्रोग्राम था, हमने घर में अरेंज किया था, बड़ा जबरदस्त था। वो मुझे याद आ गई, मैं वहीं चली गई थी। और उसमें क्या हुआ, फिर मैं एकदम से मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, आप कुछ गा देना। दिल पे नहीं लग रही थी मुझे आवाज उसकी। और मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ एक ट्रैक सुनूं या कोई भी सिंगर को सुनूं ना, भाई दिल से गा दिया करो, कोई भी गाए तो कम से कम लगे तो ना। सिर्फ आपने अपनी एक परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, आपने अपने अल्फाजों को, अपने लोगों को खींचना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। जैसे हम ये रेडियो भी करते हैं, हम अपनी आवाज से लोगों को खींच रहे होते हैं कि हमारी आवाज में इतना बातें हमारी ऐसी हो कि लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। हाँ बिल्कुल। और तो आपके अंदर तो है ना जी, आपके अंदर पता नहीं कौन सा मकनातीस लगा हुआ है, हम खींचे चले आते हैं। और आज हमने इनको खींच लिया है अपने पास। और साथ साथ मैसेजेस भी हैं हमारे पास यहाँ पर फेसबुक पे। आबिद अमीर साहब कहते हैं हमारा आलमी दिन बहुत, हमारा जो है दिन बहुत बहुत मुबारक है, यानी मजदूर है। मेरा सवाल है, मजदूर कौन है जो ऑफिस में अंदर रहता है, या वो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपके अल्फाज भारत। और दोनों की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। आप लोग क्या खाते हैं, मुझे टिप देते हैं। अच्छा जी, हम लोगों की दुआएं खाते हैं, दुआएं खाते हैं, बस सबसे बड़ी बात है। लोगों से अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं जी, बस। कोई हमारे लिए कोई गलत भी सोच रहा है ना, सोचते तो कुछ नहीं होने वाला। मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। हम जो है ना अपनी जिंदगी में अपने डगर पे रहने वाले लोग हैं जी, इसलिए जो है हमारी मुस्कुराहट बिल्कुल डिफरेंट रहती है और बहुत मजेदार रहती है। साथ साथ ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, साथ साथ जो है हमारी कॉल्स भी हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरी प्यारी बेटी साहिबा सिद्दीकी, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। और इतनी अच्छी प्यारी सी अलीना चौधरी को ले आई, बहुत प्यारी सी, इतनी प्यारी, इतनी मकबूल और मारूफ। हम 103 पर इनका प्रोग्राम सुनते थे। सही कहा मेरे प्यारे से भाई, तेरे लाडले भाई करार खान ने सही कहा। वो जो कहे मुझे मंजूर है। मेरा प्यारा भाई है, शहजादा जैसा भाई है। कहना मिसेज अली को आप जो कहो मंजूर है मेरी जान, सब कुछ कबूल है। मेरे भाई है, मोहम्मद अहमद खान है, सईद साहब है,
हाँ। करार खान जो है सबसे लाडला प्यारा सा भाई है। हाँ। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। और अलीना चौधरी मेरी प्यारी बेटी, आप तो सलामत रहो। Thank you आपने जी, thank क्यों you। छोड़ दिया? आप इतना प्यारा प्रोग्राम करती थी, हाँ। गुनगुनाती हुई आवाज वाली अलीना चौधरी हमारी। इनको मैं दोबारा ले आऊंगी जी, बस बोल दिया मैंने, मेरा वादा है आपसे। याद है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पंजाबी लैंग्वेज भी तो चाहिए हमें कि नहीं हाँ। चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सारी जबानें हमारी हैं, सारी सब जबानें, सब हमारे जबानों को लेकर आएंगे सब हम। हमारे, वादा है आप सब लोगों से। मुल्कों के सब शहरों के रहने वाले लोग सब हमारे हैं। हाँ। सब हमारे हैं। मैं तो कहती हूँ ना, वैसी हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बिल्कुल। और फिर ये भी कहती हूँ कि हर लहज़ा मोमिन की नई हाँ, शान, जी। किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारी हो गफ्फारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है क्या मुसलमान। बात तो मेरे है। प्यारे बच्चों, आप तो हमारे बच्चे जो है ना, आप हो हमारे मुजाहिदीन और मजदूर भी हो, सब मजदूर हो बेटा। देखिए जी, काम सब करने घरों में वाली हम यहाँ किचन कर रहे हैं ना काम। हाँ, हाँ। किचन में काम करने वाली मेरी बच्चियां भी मजदूर हैं, हाँ, जो अपने सब। बच्चों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्यारे प्यारे मजेदार खाने बनाती है बिल्कुल। और उनको खुश रखती है, खुश लिबास रखती है, उनकी खिदमत करती है, उनके घर में पूरी निगरानी करती है। मेरी बिल्कुल मजदूर ऐसे ही है। बच्चियां हैं। हाँ। ये सब मेरी बच्चियां जो हैं मुझे बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत अजीज शुक्रिया है। मिसेस अली, अपना अल्लाह इनको ख्याल सलामत रखें। रहे, हम आबाद अलीना चौधरी रखे। को भी सुनते हैं जी, आप लोगों ने आज डिस्कवर कर दिया मेरे सामने इंशाल्लाह स्पेशली। इंशाल्लाह खुश रहो, आबाद रहो, Thank you so सलामत much. रहो, दायम आबाद रहेगी दुनिया। जज़ाक हम न होंगे कोई हमसा होगा। Okay. अस्सलामु वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कितना खूबसूरत ये कनेक्शन है ना, कितना आपने तो आज आके कुछ और रंग बिखेर दिए। मैं आपको कैसे, सच्ची बता मतलब रही स्टेज पे के शो हूँ। में? देखो नहीं, वो तो आप तो करती हैं, वो तो बात नहीं। अलग ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ की जो दुनिया है, ये मुझे अलग ही नहीं पता दुनिया। था आरजे का कि आपका जो एक स्टार्टिंग आप बता रही हैं जिस तरीके से, ये चीज तो आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताई? पता नहीं मुझे, आप मुझसे मिली टीवी के हवाले अब से। देखो आज यहाँ बैठी हूँ तो मुझे पता चला कि आप भी, क्या बात है। मैं भी। तो और अच्छा कर देती फिर मैं, जब मेरी दोस्त है, मेरी साथी वो कर देगी। हाँ, ऐसे। क्या यादें हैं यहाँ की, इस जगह की? रेडियो की। रेडियो की, हाँ। रेडियो का ये है कि मैंने जो फील किया चीजें, हाँ, यहाँ पे पॉलिसी नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं है। हाँ। अच्छा, आपकी जो लोग हैं ना, औरतें खास तौर पे घर पर होती हैं, 100 चीजें होती हैं, कोई आपको अच्छी लग रही होती है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, और जब आप यहाँ आकर लोगों से बात करते हैं ना, वो चीज ऐसे लगती थी ही नहीं कभी। अच्छा। तो 2004 से 2019 तक का सफर मेरा 2004 से 2019 तक। क्या कह रही हैं, ये तो माशाल्लाह जी, और माशाल्लाह से 6-7 रेडियो पे मैंने शोज किए हैं, वेरी नाइस। और वो ऐसे था मैं जिंदा हो गई हूँ। और अभी मैंने फिर सोचा कि मैं शो स्टार्ट करूं, मेरा हो गई एक एफएम से बात। उन्होंने मुझे टाइमिंग ऐसी दे दी ना यार, मेरे से उस वक्त उठा नहीं जाता। अच्छा। तो ये तुम्हारी वजह से आज मैं सोई नहीं हूँ। मैंने कहा अगर मैं सो गई तो फिर सो गई। तो मैं और सोई, मैं सिर्फ 2 घंटे सोई। मैंने कहा थोड़ी देर सो जा बेटा, वरना प्रोग्राम जो है मैं नहीं सोई, फिर मैं अपना जागती रही। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, बस ये चीजें होती है ना, ये प्यार मोहब्बत होता है। देखिए आपकी, मेरे जो जितने भी लोग यहाँ कनेक्ट होकर आ रहे हैं हमारी एक कॉल पर या फिर मोहब्बत में प्यार, ये आपके रिश्ते होते हैं, ये आपकी वो बाउंडिंग्स होती हैं जिसमें आप हर किसी के लिए हम नहीं होते, एक मेरा कहना ये भी है, और हर कोई हमारे लिए नहीं होता, लेकिन ये कि जो हो जाता है तो फिर वो अपना बन जाता है, ऐसा है। और ये अपना बनाने का फन और हुनर जो है ना, ये हर किसी में होता भी नहीं। उसकी वजह ये कि सिर्फ और सिर्फ आपने लेना नहीं होता, आपने देना भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से मिली जुली कैफियत का नाम जो है वो जिंदगी है। और मैं चाहूंगी कि एक कॉल और हम ले लेते हैं। कॉलर जब शामिल होते हैं तो और मजा आता है, क्योंकि मैंने दोबारा गाने की तरफ जाना है, ट्रैक की तरफ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन बात कर रहे हैं? मैं अरुण बात करता हूँ कट्टी पाड़ी से। प्रोग्राम बहुत अच्छी जा रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? साहब से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। हवा के दोस्त पे आपसे मुखातिब है अबू बकर सिद्दीक कटी पहाड़ी से। हवा के दोस्त पर, वाह, अबू बकर सिद्दीक, क्या प्यारा नाम, क्या प्यारा। आज मजदूर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो ये इसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्योर बिल्कुल मजदूरों का आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ मजदूर के बारे में, कि मजदूरों को उसका हक नहीं मिल रहे हैं। मजदूर तो हर साल हम मना रहे हैं, मजदूर डे हम मना रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है।
25,000 20,000 में क्या क्या हो रहा है आजकल? किसका मकान का घर हो, उसका मकान का बिल देना है, मकान का किराया देना है, उसमें 20-25,000 में कहाँ गुजारा होता है? कम से कम 40,000 रुपए तनख्वाह होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से, मैं अगर मेरी आवाज गाँव तक जा रही है तो मैं कह रहा हूँ कम से कम मजदूर की तरह कम से कम 40,000 रुपए होना चाहिए। और जो है ना मजदूर जो है ना वो तो ऐसे ही डे मना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इकदाम नहीं हो रहे हैं उसके मजदूर के बारे में। मजदूर गरीब कैसे है? आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी आगे जी, जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह जरूर। और दूसरा जो है ना मजदूर जो है ना उसको हक नहीं मिल रहा है। मजदूर जो है उसका दिहाड़ी नहीं मिल रही उसको, उसके पसीने से दूसरा के हदीस है कि मजदूर जब काम करे उसको पसीना सूखने से पहले उसको उसका हक मिलना चाहिए। जब तक उसका पसीना नहीं सूखे उसका हक उसको मिलना चाहिए मजदूर को। बिल्कुल। लेकिन आजकल देख रहे हैं मजदूर पिस रहे हैं, उसको हक नहीं मिल रहा है मजदूर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आपकी आवाज अल्लाह करे कि आगे पहुंच जाए और जिंदगी आसान हो जाए। मैं तमाम मजदूर भाइयों को कहता हूँ, आज मजदूर आदमी दिन है, लेकिन मैं भी मेरा अपना कारोबार है, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ मजदूर डे के ऊपर। आज मजदूर की ड्यूटी है, लेकिन मजदूर फिर भी काम कर रहे हैं। आज अल्लाह आप सबकी जिंदगी में आसानी अता फरमाए। सब पाकिस्तानी जितने लोग हैं, शहर कराची के लोग हैं जो हमें सुनते हैं तमाम जगहों पर, तो उन सब के लिए अल्लाह आसानी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने मजदूर भाई सुन रहे सबको मेरा सलाम। सब हम सब मजदूर है, लेकिन सबके लिए मेरा नेक तमन्ना दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं जो सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, जो बीमार है उसको अल्लाह शिफा दे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए ये एक आवाज होती है ना, लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज कहीं तक जाए, कहाँ से जाए, वो उनके पास ही एक तरीका है कि हवा के दोष पे उन्होंने बस बोल दिया और बस आगे आवाज चली गई। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंचे और सबके लिए अल्लाह आसानी अता फरमाए। आपकी तरफ आते हैं, ओवर टू। आप क्या कहेंगी? आज आपने तो बड़ी चीजें जो है ना मुझे जी बता दी है, और मैं अंदर से ना मेरा दिल वो हो रहा है कि मैं पहले रेडियो पे आने से पहले इनके पास क्यों नहीं गई, इनसे पहले क्यों नहीं पूछा? घर पे सिखाती, मैं बता देते मुझे कि बेटा जी ऐसे करना है, ऐसे है, इंज करना है। सिखा दे थोड़ी पंजाबी, मुझे बड़ी पसंद है ये पंजाबी। बहुत इजी है। मैं जब पंजाबी शो करती थी तो जितने भी कॉलर होते थे वो पठान, उर्दू स्पीकिंग या सिंधी सब होते थे, और उनको पंजाबी समझ आ रही होती थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा होता था। फिर मेरे जो गेस्ट होते थे ज्यादातर सारे पंजाबी तो नहीं मिलते थे, उर्दू भी आते थे। वो कहते थे आपकी पंजाबी सुन के ना दिल करता है पंजाबी बोले। बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारे, आपका अंदाज बहुत अच्छा है सर। ये आप ये सब बेनिफिट मुझे नहीं अंदाज बहुत। देखिए हर चीज का एक तरीका सलीका होता है हर चीज का, तो ये सलीका जो है ना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जो कि मैं निकाल भी लेती हूँ सम टाइम कभी कभी, और अच्छा भी लगता है। क्या सुनाएंगी? हो जाए कुछ और जबरदस्त सा। ये बड़ा मुश्किल अब हो गया मेरे लिए। मैं ट्रैक लगाती हूँ, आज मैं ट्रैक नहीं लगा रहा, मेरी दोस्त यहाँ मौजूद है। मतलब कितने ट्रैक एक घंटे में लगा लेती हूँ? मैं 3 तो लगाती हूँ। तो मैं घर से सीख कर आती थी। मैंने कहा आज हमारे जरा बातों के साथ साथ कुछ अच्छे से एक ऐसा सिलसिला हो जाए कि जो हम बहुत पहले हम बैठकर बड़े वैसे गुनगुनाया करते थे, तो हम दोबारा वो यादें लेकर आए। अच्छा, वो मैंने उस दिन भी वो जो गाया था। मुझे ना गाने वही हो जाए, मुझे बहुत कम गाने याद होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी साफ सुथरी होती है, मतलब कि आसानी से याद हो जाती है। वो था वो भी पंजाबी था मेरा। पंजाबी तो था, हाँ, सजाद अली का गाना था। और वो सुनाइए प्लीज। हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभ्या है, तू ना विछड़ के मिले ओ चन सजना, असा सारा ज़माना लभ्या है, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभ्या है, तू ना विछड़ के मिले ओ चन सजना, असा सारा ज़माना लभ्या है,
तस्वीर। क्या बात है जी, क्लैप कितने सारे क्या लोगों ने। बात है। ये जो बस आपने आज ये खूबसूरत फूल बिखेर दिए ना, कमाल कर दिया। ये ना बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब अंदर से ना, अंदर से आपकी कैफियत जो होती है ना, आप जिस तरह बोलती हैं, और मुझे ठहर गया था ये गाना, ठहर आपको गया पता है? हाँ। हालांकि वो कितने म्यूजिक पे गाया जा रहा था सब कुछ, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया ना, मैं स्टिल बस इनको देख रही थी। अच्छा, मैं म्यूजिक पे नहीं गा सकती हाँ। थी। अच्छा, वो तुम लोग अलग बैठे थे तो वो बच्चा था हाँ। उस पे जो तबले पे तबले पे था। हाँ। उसके साथ मैंने कहीं पहले थोड़ा सा गुनगुनाया ना, हाँ। तो उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, जैसे आपने सुर लगाया ना, मैंने किसी की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं कहा, क्या कहाँ से यहाँ के बस वहां से। बस एक तो रेडियो से भी ताल्लुक रहा ना, हाँ। तो ये गानों का इस वजह से भी, वरना घर में तो आप जब गाते हैं या बाथरूम सिंगर होते हैं या ढोलकी पे गाते हैं, तो वो चीज तो नहीं होती ना, नहीं होती है। पर रेडियो ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था मुझे ये गाने रेडियो का। वाकई मेरे लिए भी, अगर मैं कहना चाहूँ, और मैं कहती हूँ बल्कि हर जगह, कल ही की बात है, एक इंटरव्यू पे मैं मौजूद थी कुकिंग शो में, तो उन्होंने मुझे जब अनाउंस करवाया कि एज ए होस्ट, एज ए आरजे, तो मुझे एक ऐसा मुझे लगा, मैंने कहा ये एक जो डेजिग्नेशन हो गया है, साथ आपके पर्सनालिटी में शामिल हो गया है, तो ये कुछ डिफरेंट दुनिया है। मतलब इसमें मुझे वो जो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है ना, ठीक है, हम स्टेज पर अलग हम होस्ट करके प्रोग्राम होकर आ जाते हैं, ये जगह ना ये ठहर गई है। मतलब ऐसा हो गया कि लोग जो कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, वो कुछ अलग दुनिया के लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे एक्टर आरजेस भी हैं। हाँ। मतलब वो पहले आरजे थे फिर एक्टर बने, उन्होंने अपनी ये फील्ड नहीं छोड़ी। हाँ। क्योंकि जो इसका चार्म है ना, ये ना एक फेयर लाइफ है आपकी, इसमें कोई बनावट नहीं फेक है, नहीं है, कुछ नहीं है, फेक नहीं है, कोई बनावट नहीं है। अच्छा, कुछ आरजेस हमारे आए, वो जो फेक बोलते थे, वो फिर थोड़े टाइम चले, फिर वो हाँ, पता चल जो जाता आपके अंदर है ना, बस आप वो बात करें, वो बोलें। हाँ। जो आपकी नेचुरल ब्यूटी भी है, नेचुरल आपका बोलने का अंदाज है, ऐसे ही। बनाकर बोलना या आवाज को करना, वो फिर बना ही रह जाता हाँ, है। फिर आप किसी को बना रहे हैं, कोई और आपको बना देता है। वो कहते हैं ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो वो कहता है जो तूने दूसरों को दिए ना, वो तुझे ये वो हिसाब हो जाता है। वो हिसाब हो जाता है जी। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद करार खान, मुनकसरुल मिजाज। मैं दोबारा इसलिए आ गया कि मैं वैसे तो गानों की मुखालफत करता हूँ, लेकिन ये अलीना बेटा जो गाने सुना रही है, ये फिर भी बेहतर है। थैंक यू। फिर भी नहीं, बहुत बेहतर है। जब आपने कॉल किया है, फिर भी नहीं बोले बहुत बेहतर है। मैंने कॉल इसी वजह से की है, वो जो आप अपनी पसंद की लगाती है, उससे लास्ट दर्जे के गाने बहुत अच्छे हैं। बस तो फिर मैं रोज आना, ट्रैक नहीं होगा, भी आएंगे। इसी बात पे एक उर्दू गाना भी कोई सुना दे मुझे। ये हाँ, सुना देंगे जी। उर्दू गाना। हाँ, उर्दू गाना भी सुना दे बेटा, तो मुझे याद रह जाएगा। जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। रेडियो तो चीज ही ऐसी है कि रेडियो से जो जुड़ गया वो कहीं और नहीं जाता। कहीं और नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अभी देखो ना, मैं रेडियो पे आप लोग की आवाजें हाँ जी, बिल्कुल। चल जी, सुन रहा हूँ, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जरूर सुनाते। और रेडियो पे आवाजें सुन रहा हूँ, और मैंने बोलना सीखा है रेडियो से ही। हाँ, क्या बात है। मैं कोई स्कूल नहीं गया, कहीं नहीं गया मैं। अच्छा, मैं रेडियो से ही मैंने बोलना सीखा है कि बड़ों के आदाब क्या है, छोटों के आदाब क्या है, और किस वक्त क्या बोला जाता है। सही, क्या बात मैंने रेडियो के मुख्तलिफ चैनल सुने। चलिए जी, इनसे ट्रैक सुनते हैं फिर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। 12 साल की उम्र से मैं रेडियो सुनता हुआ आ रहा हूँ। आज 72 साल चल रही है मेरी उम्र। क्या बात है, जबरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हो जाए जी। मुझे सोचने का मौका दे। सोचने का मौका देते हैं जी, हम बिल्कुल देते हैं। हम सबको बहुत अच्छे मौके देते हैं, आप सोचिए। नहीं, उर्दू का गाना कैसे, बड़े गाने थे, याद क्यों नहीं है मुझे? याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये बताइए जरा, क्यों नहीं याद ये हो रहा है मुझे। अच्छा, ड्रामों की अगर बात की जाए, ड्रामों में आपने बुशरा जी के साथ काम किया, बुशरा अंसारी हैं, और भी बड़े बड़े नाम। आप तो खुद एक माशाल्लाह से आपका एक नाम है, आप खुद एक ब्रांड है, तो आपको कैसा लगता है उनके साथ? मतलब उनके साथ काम नहीं करूं अगर मेरा नाम करे, तो। अच्छा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उनके साथ? क्योंकि मैंने बड़ा, आप बहुत लाइवली भी हैं और बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, शुरू में जब मैं फर्स्ट टाइम किसी बड़ी जो हमारे सीनियर एक्टर होते हैं, मैं जरा खामोश रहती हूँ। क्योंकि मैं पहले, क्योंकि एक तो रिस्पेक्ट करती हूँ लाजमी,
चाहे ये नहीं कि मैं अब मेरी एज ये हो गई तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी हमारे सीनियर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं देखती हूँ कि उनकी नेचर क्या है, बात करने वाली है कि नहीं है। नहीं, अगर उनकी नेचर है बात करने वाली फिर बात करूंगी, अदरवाइज मैं खामोश बैठी रहती हूँ कोने में। अच्छा, बहुत बातूं नहीं हूँ मैं, ये तुम्हें पता है, तो मुझे पता पर वो मैं इंसान के मूड के साथ, फिर सेट पर तो खास तौर पे मैं मूड के साथ चलती हूँ। सही कि जो जैसे जिस तरीके से हाँ, बात करते क्योंकि वहां पर अगर आपका मूड सही नहीं होगा तो आपसे एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, नहीं आपके फेस होगी। पर आ जाएगी। तो उसमें सबसे बेहतर है कि आप खामोश रहें। हाँ, वो इस रहे हैं। अपने- अच्छा, मेरी और आपकी तो एक सोच है ना, हम एटीट्यूड वालों के साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते। कर ही और नहीं आजकल सकते। तो मैं समझती हूँ, शूट पे मैं भी कभी मेरा जाना होता है तो मैं ये यंगस्टर्स को कहूंगी, देखें बड़े बड़े ये आर्टिस्ट हैं, इनके नाम है, इन लोगों को हमेशा मैंने जब शूट पे देखा ना, बहुत डाउन टू अर्थ देखा है। तो इन जैसे लोगों के लिए और जो आपके बड़े आर्टिस्ट, उनके लिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाया करें, Respect अदब में देनी चाहिए। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि मुझे नजर नहीं आती नहीं है। आती। और हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें फिर भी माशाल्लाह से मौजूद है, और वो आज भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैंने देखा है। हमारे फिल्म स्टार जो साइमा नूर हैं, हम्म, एक नाम है उनका ना, वो एक उन्होंने एक ड्रामा किया था, तो उस सेट पर मैं भी गई थी। 2-3 दिन का काम था मेरा। अच्छा, मैंने देखा वहाँ पे सारी नई लड़कियां थी जिनकी शक्लें भी मैंने नहीं देखी हुई थी टीवी पे इतनी ना। वो सारी बैठी हुई, साइमा नूर आई हैं और वो खड़ी हैं, और किसी लड़की ने उठकर, मतलब मैं तो खैर 3-4 दिन के काम के लिए थी, मेरी तो सीट ही अलग, मैं अलग ही बैठी थी। कोई बच्ची नहीं उठी कि कोई उनकी रिस्पेक्ट में उठ जाती। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि यार, जब हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे जिनसे हम सीख रहे हैं, तो हम आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल सोचने वाली बात है। मुझे बहुत अजीब लगता है कि आजकल की जनरेशन में अजीब ही हो गया है। 2 ड्रामे किए उन्होंने छोटे छोटे, और उनके दिमाग आसमानों पर, वो आर्टिस्ट बन गए जी। और फिर उनसे बात होती है, नहीं जी मैंने तो फलाना ड्रामा किया। अब हम जो 30-40 ड्रामे कर चुके हैं, हम लोगों में वो चीज नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। वो नजर आ जाता है इंसान का, तो जो वो फिर वो वाली बात है ना कि तुम्हारी दौलत नहीं है, वो वाला हिसाब है कि तुम्हारी शोहरत भी नहीं हाँ, है, ऐसे नहीं है, तुम्हारा नहीं है। ये चीज मैं चाह रही थी, ये जो इनका अंदाज है ना जी, बड़ा चुटकुला सा, मजेदार सा वाला, बस ये चीज है। अच्छा, फिर गाने की तरफ आ जाए। मुझे पता था साइमा ने फिर मुड़कर आना है और मुझसे गाने की फरमाइश कोई मशवरा दे दो ना। हाँ, बता दो क्या, उर्दू कोई गाना बता दो। सजा दिली कोई हो जाए। साहिल इतने ना, वो भी स्लो ही था वैसे, भड़कता हुआ, चहकता हुआ। उर्दू गाने हो ही नहीं सकता, भड़कता हुआ तो नहीं हो सकता। वो पंजाबी भड़क सकता। पंजाबी सुना दे जी, चले आज हो जाए पंजाबी, बस हो गई है बल्ले बल्ले तो बस। नहीं, कुछ तो हो, नया हो ना। हाँ, कुछ नया हो तो बताए ना, कुछ नया क्या होना चाहिए। हम एक कॉल ले लेते हैं, आप सोचिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? हेलो। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अलीना ने इतने अच्छे गाने सुनाए ना। हाँ, कि इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगी। अच्छा, हबीबा जी सुन रही हूँ ना मैं। हाँ, अच्छा जी, बोले। हाँ, मैं समझती थी मैं ही अच्छा गाना गा सकती हूँ। यार ये बनी ना कुछ, ये दूसरे सयाने की लगती है। झांझरिया पहना इंडिया भी चमका। अच्छा गाना है तो सुनाओ ना, तुम भी सुना दो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। आप वो सुनाए। ये देखे, मैं कोई घर से लिख के थोड़ी लाई हूँ कि मैं नहीं गाना है, आप ही सुना देना। चलो इसको आगे करो ना, थोड़ा सा सुनाओ, तीनों मिलके गाते हैं। अच्छा चलिए, सही है। चलो 1 2 3, हाँ सुनाओ। हाँ, झांझरिया पहना दो, जैसे मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है। दो की मेरे यार। हो गया, चलो जी, हो गया। ओके जी, अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहो इसी तरह। अरे वो तो सुनाइए, क्या सोने की तवी की सुना दे। मैं कॉपी थोड़ी लेकर आई हूँ। मैं होंदी डोलना डोलना सोने की तवी कड़ी, वो टिकती भी ना इतने। सही है, चलो जी, सुना बहुत देते हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बड़ी बहुत मजेदार है यार, बड़ी अच्छी है। चलो जी, हो गया। शेर सुनाना तो नहीं, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, आज मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ? क्या? अलीना के लिए, वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, आज मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ, घर ही जाऊँ मैं तो। हाँ, मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ एक्टर में आके। किसमें आ जाऊँ?
जी किसमें आने की बात? बनने की आरजे बनना चाह रही हैं। हाँ, बन जाओ बन जाओ मैं साइमा के पास बन जाओ गाने तो साइमा की शागिर्द बनना चाहती हूँ। आपकी शागिर्द बनना चाहती हैं? ये साइमा की क्या मेरी? दोनों की। चलो ठीक है जी, बस एक दिन एक इवेंट भाई तो मुझे तो तुम अपनी उस्ताद लगती चलो सुनिए, ठीक है। ऐसे टप्पे गा लेते हैं ना। हाँ। चिट्टा कुकड़ बने रे थे काशी दुपट्टे वाली मुंडा सद के फेरे से। बस शादी रखते हैं कोई। चलो टप्पे गा तुमने टप्पे गा दिला दिए जी। आया लड़िए नी तेरा तेरे आवाज हो गया हो रहा है। चलो जी चलें, बहुत शुक्रिया। जाओ पराठे बनाओ जाके। अल्लाह अकबर, क्या बात शादी है। का भी एक अजीब माहौल होता है ना, घर में लोग आए होते हैं और फिर गाने चल रहे होते हैं और फिर शादी में बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छा लगता है वाकई। अच्छा मेरे घर में अक्सर क्योंकि फैमिली में जब शादियां होती हैं तो मेरी एक आदत है ना, हम सब बहन भाई माशाल्लाह से हम बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मतलब अब वो क्या करते मीस के घर में शादियां ढोलकियां। आप थे कितने, ये सवाल अबू क्या करते थे? अबू जो काम करते थे वो दुनिया में कोई नहीं करता था। हाँ जी, तो वो बड़े बड़े इन्होंने जो है वो पर्सनालिटी जो है वो देखे दरियाफ्त कर लिया। तो हमारे यहाँ जो है वो ढोलकी होती थी। अच्छा मेरे घर में ज्यादा हुई है, सब भांजों की भतीजों। अच्छा। अब तो भतीजों का और भतीजों नहीं का तो हमने भी शादियों में ढोलकियां बजाई है, स्पोक नहीं बनाया कभी। हाँ, नहीं मेरे घर में मैं स्पेशली रखती थी। हमारे शादी तो किसी की भी मैं वो वाले मेरा हिसाब था, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दी वाला वो वाला हिसाब। भाई मेरे घर में ढोलकी रखो, चलो आ जाओ। हाँ। सबको बुला लेना, सबके लिए खाने बनवाना और बड़ा एक वो वाला। अच्छा मेरे साथ ये है कि मैं ढोलकी भी अच्छी बजाती हूँ। हाँ। अब वो जहाँ शादी होनी है ना, सब ने ऐसे अच्छे बन जाना मेरे साथ कि बस अब आलिया ना इसमें आ जाए आ क्योंकि जाए। ढोलकी इसने बजानी है। सही। बस वो और वो हम लोग तो कहते थे अल्लाह रहम करे कुछ बुरा भी हो रहा है ढोलकी। अल्लाह माफी। ये वाला मतलब होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि मुझे तो डर लगता है किसी की मैयत पे मुस्कुराना। हंसते हुए मुस्कुराते हुए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज मुझे सुनाई जा रही है जी? कौन? रहीम बात कर रहा हूँ कराची। जी रहीम साहब, क्या कहेंगे? इतनी सीरियस मैटर पे आप बात कर रहे हैं, लग रहा है हम मुस्कुराते हुए आए। अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप ये देखेंगे योम मई है और साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क में जी जी हालात के। हाँ जी, जब जिंदगी में मुस्कुरा रहे हो तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना जी? अच्छा मैं कहती हूँ प्लीज। जिंदगी जो है ना वो मुश्किल का ही नाम है। हाँ। ठीक है, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो हम रेडियो पर बैठते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को उस टेंशन से दूर करें, क्योंकि टेंशनें तो जिंदगी में बहुत सारी हैं और बहुत कुछ हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। पहले तो टीवी पे भी इतना नहीं आता था, अब आता है। लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी अच्छी बात कर लें कि थोड़ा सा उनका मूड चेंज हो जाए। हाँ, तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं? हम यौम सोग बनाएं मजदूर के दिन, क्या करें हम ये भी बता दें। और दूसरा ये कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा पेश किया जाए। हर किसी के लिए 100% हो भी नहीं सकते। और एक छोटी सी हमारी कोशिश जॉब ये है कि हमने लोगों को अच्छी बात करनी है, उनको हंसाना है। बिल्कुल। और अगर हम अच्छी जॉब नहीं कर पाएंगे और अच्छी बात नहीं कर और पाएंगे ये हर वक्त का ना रोना गाना बंद कर दें। हमारी जो आवाम है, स्पेशली जो लोग सुन रहे हैं, हर चीज में कोशिश करनी चाहिए कि कुछ खुशियां, कुछ अच्छी चीज ढूंढ लें। ये रोना गाना जब तक खत्म नहीं होगा, आप लोगों की जिंदगी में सिर्फ टेंशन भी खत्म नहीं होंगी। हाँ जी, कोई मैसेज अच्छा सा? अच्छा सा बस यही मेरा आखिरी मैसेज ही यही था कि कोशिश करें कि अपने आप से कि किसी को खुशी दे सके। बिल्कुल। ये है जिस चीज की कमी है हमारे पास, खुशियों की ना, बस हम लोगों को जितनी खुशियां दे सकते हैं दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अपनी दुआ में खास साइमा सिद्दीकी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।